वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत। कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। टैक्स चोरी करने वालों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कराची आएंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म एक्सपो दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का इफ्तिताह करेंगे। बैन अक़वामी वफूद वज़ीर आला सिंध और कामरान टिसोरी से भी मुलाकात करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की सियासत में बाकायदा एंट्री। अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और ओहदेदारान का इजलास तलब। बुशरा बीबी तहरीक के इंतजामी उमूर से नाराज, सीनियर ओहदेदारान को भी छाड़ पिला दी। काम करें वरना वजारत आला से छुट्टी। बुशरा बीबी की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। चौबीस नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है। पाकिस्तान भर के अवाम उस रोज अपने हुकूक के लिए बाहर निकले। बानी पीटीआई की बहन अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अहम पैगाम दिया। कहा, 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हमारा मैंडेट चुराकर चोरों को ऐवान में बिठा दिया गया। ऐसे इकदाम से कौम को गुलाम बनाया गया। पीटीआई की पता नहीं आखिरी कॉल कब होगी। बार बार एहतजाज की तारीख बदलने वाले सियासी इस्तेहकाम की बातें करते हैं। इनको सिर्फ अपने मफादात की फिक्र है। बुशरा बीबी पार्टी पर कब्जे की ख्वाहिशमंद हैं। पार्टी के हवाले से बहन और भाई में कोई इख्तलाफात नहीं। अली अमीन गंडापुर कहता कुछ और है, करता कुछ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने जहनी कैफियत पर सवाल उठा दिया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इस्लामाबाद पुलिस इन एक्शन। इंतजामिया का एक बार फिर विफाकी दारुलहुकूमत में दफा 144 नाफिज करने का फैसला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफा 144 का निफाज आज से 2 माह तक के लिए होगा। 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने, मजहबी, सियासी या किसी भी किस्म के इज्तिमा पर या एहतजाज पर पाबंदी आयद होगी। बुशरा बीबी ने पार्टी की बागडोर संभाली। बुशरा बीबी की खैबर, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, पेशावर समेत दीगर रीजन के रहनुमाओं से मुलाकातें। बुशरा बीबी की मुदाखलत के बावजूद पीटीआई में इख्तलाफात बरकरार। मुतादिद रहनुमा 24 नवंबर के एहतजाज के हक में नहीं। कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को निकालने में मुश्किलात का सामना। बुशरा बीबी की हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। एहतजाज पर लोग रिहा होने लगे तो जेल खाली हो जाएंगे। एहतजाज का हक जमहूरियत देती है। एहतजाज तफरीक कारी में तब्दील हो गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तलकीन। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तरमीम दी वो भी पास हुई है। इंसानी हुकूक के खिलाफ कौन सी तरमीम आई है? ऐसे मामला पर छेड़छाड़ ना की जाए वरना नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की पेश गोई। कहते हैं, खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ, किसी से कोई राबता नहीं। चाहता हूँ बेशक तंग गली से हल निकले, बानी पीटीआई समेत तमाम लोगों को रिहाई मिले। बानी पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च इस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आला अस्करी क़यादत से बातचीत के लिए तैयार। दहशतगर्दी की जंग में अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम है। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी मुल्क के मफाद में नहीं, एहतजाज के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने एहतजाज से पहले हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, जब तक एहतजाज के अहदाफ हासिल नहीं होंगे वहां से नहीं उठेंगे। राना सनाउल्लाह पहले भी कहते रहे कि पीटीआई वाले अटक पुल पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने किया। पीटीआई समेत तमाम जमातों को सियासी बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। सियासी और अस्करी क़यादत पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन करने के लिए कोशिश हैं। मुल्क किसी भी सतह पर मज़ामती सियासत या सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में इजलास।
वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। आइन के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक्किद करना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। मसाइल के हल, अमन और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए इजलास जरूरी है। वजीर आजम इजलासों के बाकायदा इनेकाद को यकीनी बनाए। खत का मतन। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कमी। तेज और सर्द हवाओं ने पंजाब की गर्द आलूद फिजा को साफ कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 और मुल्तान में 263 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग में कमी, मशरकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली। लाहौर मुल्तान के अलावा दीगर अजला के तालीमी इदारे खुल गए और 8:45 बजे से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की हिदायत। स्मॉग की शिद्दत में कमी। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी और स्मॉग के खात्मे के प्लान की तारीफ। मोटरसाइकिलों को पेट्रोल से बैटरी पावर पर मुंतकिल करने का हुक्म। मोटरसाइकिलों की सख्त मॉनिटरिंग की भी हिदायत। शहर में छोटे और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पॉलिसी बनाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। मुकेश कुमार चावला की सिंध काबीना में वापसी। बड़ा ओहदा मिल गया। मुकेश कुमार चावला एक्साइज एंड टैक्स सेशन के वजीर मुकर्रर। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आला सिंध समेत काबीना अरकान और अरकान सिंध असम्बली की बड़ी तादाद की शिरकत। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। 180 से ज्यादा गाड़ियां तहवील में। 58 रूट परमिट्स मुअत्तल। महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 18 ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग जारी। 1392 गाड़ियों पर 44,28,000 के जुर्माने आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुहिम मुकम्मल तामील तक जारी रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की सख्त हिदायत। GHQ गेट हमला केस की समाअत में अहम पेशरफ। केस में नामजद मुल्जिमान की बैरून मुल्क रवानगी अदालत से मशरूत करार। अदालत ने मामले पर DG इमिग्रेशन को खत लिख दिया। गुज़िश्ता समाअत में 9 मई GHQ हमला केस के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस। बानी PTI फैसल वावड़ा, शेख रशीद और सदाकत अब्बासी तमाम इल्जामात से बरी। किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो जेल से रिहा कर दिया जाए। केस का ट्रायल चलाया जाता तब भी सजा होने के इम्कानात नहीं थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की गई कहानी में शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। इल्जामात सच साबित नहीं हो सके। डिस्ट्रिक्ट एज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का तहरीरी फैसला जारी। तोशा खाना केस। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की 1 रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 के बयानात दाखिल कराने का हुक्म। साने 9 मई की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक केस में शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। पहले केस करो फिर अदालत से भाग जाओ, ये उनका वतीरा बन चुका है। अगर उनके पास शवाहिद थे तो जहीर अब्बास खोकर ने तारीख क्यों मांगी? विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बरस पड़े। आज मेरे वकला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। हमारी मुकम्मल तैयारी थी, तमाम दस्तावेजात भी मौजूद थे। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं थे। उन्होंने मेरी कामयाबी चैलेंज की तो अब सामना क्यों नहीं कर पा रहे? अता तारड़ ने सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। आईनी बेंच ने बेबुनियाद मुकदमेबाजी पर दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को ब्लैक लिस्ट करने की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर बहरिया टाउन से मुतालिक दरखास्त खारिज की। सरकारी हज स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। दरखास्त के लिए 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। 1 फरवरी तक बकिया वाजिबात की अदायगी जरूरी करार। ख़वातीन आज़मीन बगैर महरम काबिल एतमाद ग्रुप के साथ हज पर जा सकती हैं। अलग तरबियती रूम्स, कुर्बानी और दीगर सहूलियात हज पैकेज में शामिल। वजारत का डैशबोर्ड बैंक ब्रांचेस की कारकर्दगी बराह रास्त मॉनिटर कर सकेगा। पाकिस्तान में वीपीएन के रजिस्ट्रेशन के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत देने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क हैं। 1 दिसंबर से उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। डस्का में ससुरालियों के हाथों बहू के बेईमाना कत्ल की तहकीकात जारी। मकतूला जहरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। लाश के टुकड़ों की शनाख्त के लिए अलग अलग डीएनए कराए जा रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगा कि कत्ल गला घोट कर किया गया या नहीं। रिपोर्ट आने में 10 से 15 रोज लग सकते हैं। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बच्चों का बदसलूकी, इस्तेहसाल और तशद्दुद का शिकार होना अफसोसनाक करार दे दिया। बच्चों पर तशद्दुद, इस्तेहसाल और बदसलूकी के तदारुक और बहाली के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, हर किस्म का इस्तेहसाल बच्चों की जहनी, जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा को मुतासिर करता है। बच्चों के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पंजाब के खसारे का शिकार होने की बातों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खसारे में होने की बातों में कोई सदाकत नहीं, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़िन है। विफाकी हुकूमत ने पीआईए की निष्कारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी निष्कारी का इजलास। विफाकी वजीर अलीम खान ने कहा, पीआईए की निष्कारी के लिए दोबारा बोलियां मांगेंगे। पीआईए में 830 अरब के नुकसानात थे। 623 अरब के बकाया जात को होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किया। बोले, आज भी कहता हूँ पीआईए मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। अगर पीआईए को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। ना बल्ला चला ना बॉलिंग। तीसरे और आखिरी मैच में कैंगरूज की ग्रीन शर्ट्स को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान के 118 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने बाकानी 12वें ओवर में हासिल कर लिया। मार्कस स्टोनिस ने 47 गेंदों पर 61 रन की जारहाना इनिंग खेली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी का 2 टोक ऐलान। मोहसिन नकवी डट गए, कहा, भारत को तहफ्फुज़ात हैं तो आगाह कर दे, हम दूर कर देंगे। हम अपने हदफ हासिल करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। खेल और सियासत अलहदा अलहदा चीजें हैं। किसी भी मुल्क को सियासत को दरमियान में नहीं लाना चाहिए। साबिक कप्तान बाबर आजम ने T20 में विराट कोहली पर सबकत ले गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वालों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर विराट कोहली दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। बाबर आजम ने यह कारनामा आज आखिरी मैच में 41 रन की इनिंग्स खेलकर अंजाम दिया। काबिल तजदीद तवानाई, आबी इंतजाम और पाकिस्तान के ज़राई निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका की मुश्तरका शराकत दारी $2 अरब तक है, जिसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। हमास के पास मौजूद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इजरायली फौज के सीनियर ऑफिसर्स की नेतन्याहू को ब्रीफिंग। इजरायली यरगमालियों की हालत नाजुक है। बेशतर यरगमालियों का वजन खुराक की कमी की वजह से आधा रह गया। ऐसी सूरत में मौसम सरमा में यरगमालियों की जिंदगी सवालिया निशान है।